शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आखिर कब तक तुम छुप पाती? एक ना एक दिन तो तुमने पकड़े ही जाना था और वही हुआ। कल जो एक मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, वीलॉग दिया था, बताया था कि किस तरीके से इस खातून ने एक नौमौलूद मासूम को जो है वो अपने गुस्से का, अपने अहंकार का निशाना बनाया, सिर्फ इस वजह से कि बीबी जी जो है वो गुस्सा करती थी। ये वाकया लाहौर का अस्करी 10 का, जहां पर कल वीडियो वायरल हुई और उस वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि एक जो बच्चा है, कम उम्र बच्चा, वो कॉट के अंदर सो रहा था। तो रात सुबह के तकरीबन 5 बज के कुछ 55 मिनट हुए थे, उसकी आंख खुलती है, रोना शुरू करता है। तो पास ही उस कमरे में सोई हुई मेड उठती है और पहले तो उसको वो झूले को हिलाती है, फिर उसके बाद वो उस मासूम को दूध पिलाने की कोशिश करती है। तहाँ वो फिर भी चुप नहीं करता, तो फिर उसको उठाती है, पटकती है, मारती है, मुंह उसका दबाती है, कपड़े के ऊपर, मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर उसका सांस घोंटने की कोशिश करती है और हर तरह के हरबे इख्तियार करती है। तकरीबन ये कोई 4 मिनट की वीडियो है उस तकरीबन 3-4 माह के मासूम की, जो रोजाना इस डायन के तशद्दुद का निशाना बनता था, इसके गुस्से का, इसके अहंकार का जो है वो निशाना बनता था। ये साइमा नामी खातून थी जो अस्करी 10 में रहाइश पजीर एक जोड़े ने अपने इस मासूम, अपनी इस नन्ही कली की हिफाजत के लिए, उसकी खिदमत के लिए रखी हुई थी। जो बड़े शहर हैं, बड़े इलाके हैं, बड़े लोग हैं जो खाते पीते हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो है इस तरह की खानसामाएँ जो है वो घरों में रखी होती हैं, जो उनकी खिदमतगिरी करती हैं। इस तरह से एक निज़ाम चल रहा है दोनों का कि उनको भी कुछ पगार मिल जाती है और इस तरह ये जो साहिब हैसियत लोग होते हैं, इनके पास भी कुछ वक्त निकल आता है अपने कामों के हवाले से, और जो बच्चा है उसकी भी अच्छी खबरगिरी हो जाती है। लेकिन इस जोड़े ने भी कुछ इसी मकसद के लिए इसको रखा था, साइमा को। लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ और ये तकरीबन काफ़ी अरसे से पेश आ रहा था। तो ये खातून जो है रोज़ की बुनियाद पर ये करती। तो फिर एक दिन इन्हें थोड़ा शक गुजरा कि रात को अक्सर व बेशतर इनका जो है वो औलाद रोती क्यों है। तो फिर सीसीटीवी फुटेज ने भांडा फोड़ा। तो उससे पहले जब ये भांडा फूटता है, उसे पता लग गया था इस खातून को, जो मेड के तौर पर इनके घर में रह रही थी, कि भाई मेरी कली जो खुल गई, मेरा भांडा फूट चुका हुआ है, मुझे भी इन्होंने लेना है पकड़। तो लितर पोला होना ज़रा ज़्यादा। तो उसने उस घर में से कुछ नकदी और जेवर और सोना चुराया और उसके बाद ये हो गई रफू चक्कर। और कल ये वाक़या फिर साहब, जब अब पता कब लगता है कि जब ये रफू चक्कर होती है, आती नहीं है, तो थोड़ी सी हैरानगी होती है। फिर बच्चे के ऊपर थोड़ा शक जाता है, ये सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं, उसको देखते हैं, तो उसके अंदर तमाम चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो फिर इन्होंने एक एफआईआर का इंदराज करवाया। अच्छा, एफआईआर का इंदराज हो गया, पुलिस ने बीबी को ढूंढना शुरू कर दिया। तो आज ये बीबी जो है पुलिस के हत्थे चढ़ गई है और इस टाइम पुलिस की कस्टडी में। इब्तदाई बयान से कुछ सामने आया, उसने यही बात कही है इसमें कि जी बीबीसी डांटती थी और डपटती थी, तो फिर गुस्सा मैंने यहाँ निकाल दिया। और दूसरी बात यह कि बच्चा जो है अक्सर रात को उठ जाता था, तंग करता था, मेरी भी नींद खराब होती थी। सारा दिन भी इसकी तीमारदारी करो, खबरगिरी करो, खिदमत करो, और रात को भी सोने नहीं देता। तो फिर जो है ना, मैंने उस रात अपना गुस्सा निकाला और ये चीज़ जो सामने आई है, हैरानगी की बात है, अफसोस का मुकाम है। ये खातून भी खुद शादीशुदा होगी और इसके भी बच्चे होंगे। क्या अपने बच्चों को इस तरह जुल्म सितम का निशाना बना सकती है? हरगिज़ नहीं, कोई डाय नहीं बना सकती है। बहरहाल पुलिस ने जो है इस खातून को अब लिया कर गिरफ्तार और यह पुलिस की कस्टडी में। इसको भी जो है कल पेश किया जाएगा अदालत में और वहाँ से पुलिस इसका रिमांड लेगी। इससे वो चीज़ें बरामद करनी है जो इस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसने वहाँ से, उस घर से चुराई हैं। और उसके बाद अगर ये बरामद करवा देती है तो वह जुडिशल हो जाएगी, जेल भिजवा दिया जाएगा, वरना रिमांड में पुलिस इसको लाएगी। और फिर जब रवायती तरीका पुलिस ने अपनाना है तो इसे सिर्फ यही नहीं, शायद गालबन और अगली पिछली भी ये मान जाए कि जी मैंने फ़लाँ जगह पर ये हरकत भी ऑलरेडी की हुई हैं। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। इससे कबल मैंने बताया कि एक वाक़या इंडिया का था और वो पूरी की पूरी फैमिली जो है एक ऐसी खौफनाक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो गई कि वो अब तक ठीक नहीं हो सके। और उसमें भी यही आंसर सामने आया था, जो घर में रखी हुई घरेलू मुलाजमा थी,
उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि बीबी जी उसको काम काम पे डांटती क्यों है, और इस पर जो है जुल्म सितम क्यों किया जाता है, और इस पर मतलब जुल्म सितम क्या था वो उस पर होना, को मारना पीटना तो नहीं होता मालकान ने जिन्होंने घर में इनको रखा होता है, यही था कि भाई तुम वक्त पे काम क्यों नहीं करती है, चीज़ें क्यों दुरुस्त नहीं करती। तो वो ये उसने उसका हल ये निकाला अपने गुस्से का कि वो अपने पेशाब में रोज़ाना आटा गूंद के इनको रोटियां खिलाती थी। तो ये फैमिली कुछ अरसे के लिए बीमार होना शुरू हुई, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हारे अंदर तो एक अजीब गरीब किस्म के जर्म्स हैं और तुम्हारी अंतड़ियों में सोजिश है, और क्या लाते हो, कहाँ से लाते हो। तो फिर उन्होंने बताया जी हम तो बाजार से सौदा सरब लाते हैं और हर चीज़ अच्छी होती है, A+ होती है। तो उन्होंने कहा जी कुछ मसला आपके खाने में है, आपको जो बीमारी है वो आम जम्स है ही नहीं, ये जम्स सिर्फ इस ख़ास चीज़ से लगते हैं, और अब आप देखें कि आपके क्या कुछ चीज़ें मिक्स हो रही। तो फिर ये भांडा फूटा, जो किचन था, जो रसोई घर था उनका, उस फैमिली का, वहाँ पर लगे हुए CCTV कैमरे थे कि जब ये खातून आटा गूंदने लगी तो इस खातून ने पहले उसके अंदर यूरिन किया और फिर उसमें आटे को गूंदा और फिर वो रोटियां पका के अल्लाह माफ़ कर उनको खिलाई, और कितने अरसे से खिला रही थी। तो फिर अब उनका उस फैमिली के ऊपर जो चीज़ें क्लियर हुई। तो खुदारा एक चीज़ आप लोगों से कहूँगा, बिल्कुल साहिब हैसियत होते हैं, अल्लाह पाक ने आपको दिया है, और एक दुनिया का निज़ाम है, दस्तूर है कि हर कोई किसी न किसी के ज़रिया बनता रहता है और बनना भी चाहिए। जो घरों में मेड्स रखते थे अब इन पर नज़र रखें थोड़े तरीके से कि ये किस किस्म के आपके बच्चों के साथ सलूक कर रही हैं, या आप लोगों के साथ इनका क्या सलूक है, और चोरी और डकैती के हवाले से इनकी पूरी छानबीन करके इनको रखा जाए। अपने बच्चों से गाहे बगाहे जो है इनके हवाले से पूछते रहें, खुद भी इनकी निगरानी करते रहें, ताकि आप भी महफूज रहें, आपके बच्चे भी महफूज रहें, और ये लोग भी जो है अगर तो अच्छे हैं तो फिर अच्छे हैं, और अगर ये बुरे हैं तो फिर आप इनसे जान भी छुड़वा सकते हैं। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।